Good morning, my dear student. I will teach you respiratory system in human. आपको पिछले क्लास में ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया था और वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, इसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई एंड लंग्स। इन तमाम चीज़ों को पढ़े थे। आउट ऑफ दीज यू हैव स्टडीड ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स। नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट लंग्स। द लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पंजी हाईली इलास्टिक सॉलिड एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। एक जोड़ा लंग्स हम लोगों से पाया जाता है जो स्पंजी और काफी इलास्टिक सॉलिड और बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड दे आर रफली कोन शेप्ड। ये रफली कोन शेप होते हैं एंड सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर के थोरेसिक कैविटी पाए जाते हैं। और लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ये लंग्स दोहरी सतह की बड़ी झिल्ली से घिरा होता है, इसको प्लूरा कहते हैं। और प्लूरल मेम्ब्रेन are separated by a thin pleural space filled with pleural fluid which lubricates the membrane to avoid friction। यानी दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं और वह प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड यानी भरा होता है और यह उस मेम्ब्रेन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और उसके फ्रिक्शन से रोकता है। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन को हम डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का डायग्राम है, आप इसे देख रहे हो। इसमें देखते हैं ये नॉस्ट्रिल्स है एंड नॉस्ट्रिल्स अलाउ टू पास द एटमॉस्फेरिक एयर लाइक ऑक्सीजन इन नोज एंड नोज हैज टू नेजल कैविटी separated by a nasal septum. Nasal cavity opens into pharynx behind. Pharynx is the posterior part of the oral cavity or this pharynx opens into glottis. Glottis is a slit aperture above the trachea and the glottis is protected by epiglottis. Epiglottis is a leafy cartilaginous flap. यह एक पत्तीनुमा कार्टिलेज का फ्लैप होता है that prevents the trachea during swallowing of food and how it prevents। यह जो है epiglottis जब भोजन को हम निगलते हैं उस समय यह ग्लॉटिस को कवर कर लेता है और भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। इस प्रकार एपिग्लॉटिस भोजन के निगलने के क्रम में भोजन को न जा पाए उसमें रक्षा प्रदान करता है। अब है लैरिंक्स। द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया यानी विंड पाइप दैट इज ए डायलेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैरिंक्स। और वॉइस बॉक्स, द वॉइस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ टू vocal cord that produce sound during vibration। जब इस वाइब्रेशन होता है तो जो वोकल कॉर्ड्स है उसमें आवाज आती है और इसके कारण हम लोग बोल पाते हैं। अब है ट्रेकिया। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। यह सी शेप, सी के आकार के कार्टिलेज, ये जो आप देख रहे हो इस तरह से ये रिंग है और इस प्रकार से यह जो कार्टिलेजनस रिंग है यह ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। When trachea enters into thoracic cavity, then it divides into two parts. That is called bronchus. The left and right bronchus enters into left lungs and right lungs respectively. After entering into lungs, these bronchus divides and redivides, forming a fine structure
और ये फाइन स्ट्रक्चर निर्माण करता है, that is called bronchioles. And on the surface of bronchioles a large number of air sacs या air chambers arises called alveoli, और सिंगुलर में इसको alveolus कहा जाता है. Alveolus is a functional group of lungs. ये lungs का एक functional group है because it is the site of gaseous exchange like oxygen and carbon dioxide. अब ये देख रहे हैं, और ये लंग्स है, लंग्स के बारे में बताया जा चुका है. इस प्रकार मानव के श्वसन तंत्र को आप शायद अच्छी तरह से समझ चुके होंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की क्रियाविधि क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू.